Welcome back. One more questions based on the impulse momentum. थोड़ा सा समझना जरा बात को. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अ 20 ग्राम बाल, मास देखो 20 ग्राम है, ध्यान रखना, बट हम लोग ग्राम पसंद नहीं करते तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1000 से. ये कट कर दो ऐसे, और ये 50. तो चाहे तो आप लिख सकते हो 1/50. क्या लिख सकते हो? kg. 20 ग्राम बॉल हिट्स अ वॉल एट 45 डिग्री. देखो एक वॉल बना लेते हैं पहले ऐसे. ये वॉल है, ये इसका नॉर्मल है, इस पर 45 डिग्री पे वो बॉल आकर के हिट करने वाली है. चलो बॉल उठा लाते हैं. एक बॉल आ रही है, ध्यान रखना प्लीज. ये बॉल आ गई, ये हिट करने के बाद उतने एंगल से रिबाउंस हो गई है. तो इस हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम तैयार होगा. देखो जरा गौर से, ये इनिशियल डायरेक्शन है और ये रिटर्निंग यानी फाइनल डायरेक्शन है. और इसने कितने एंगल पे हिट किया करके इसको बताओ? 45. देखो ध्यान से सुनते जाना, जैसा क्वेश्चन निकाल हमने डायग्राम में वही चीज बनाई है. हिट्स ए वॉल एट 45 एंगल विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. देखो इसकी स्पीड भी यहां गिवन है. v1 मैंने इनिशियल को v1 बोल दिया, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई. एंड रिबाउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. जिसमें आया था उससे परपेंडिकुलर से बाउंस हुई. तो ये 45, ये भी 45, टोटल कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं हो गया? तो परपेंडिकुलर बाउंस होने का मतलब क्या है कि वापसी भी उसकी 45 एंगल से हो गई. यहां तक समझ में आई बात की नहीं? बताओ. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान देना. फाइंड इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल. इस बॉल को जो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. हम कहीं भी ध्यान रखें, अगर हमसे इंपल्स का डिस्कशन पूछा जा रहा है, इंपल्स मांगा जा रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज फाइंड कर लो. और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कैसे पता करेंगे, इनिशियल कैसे पता करेंगे? भाई वेलोसिटी आते समय v1 है, सपोज करो, जाते समय v2 है. वैल्यू नहीं बदलती है, केवल डायरेक्शन बदल रही है. तो जिस ये v1 इधर से आया, तो आते समय अगर इसका कंपोनेंट बनाओगे तो इस तरफ कौन सा जाता है? कॉस जाता कि नहीं जाता? बताओ. तो v1 cos 45 इनकमिंग. और जब आउट गोइंग हो गया तो डायरेक्शन ही तो पलट गई इस तरफ. देखो तो ये क्या बन गया यहां पर? v2 cos 45. हालांकि वैल्यू नहीं चेंज है, v1 v2 की सेम वैल्यू लेनी है. ये मैंने नाम लिख दिया, खाली नाम इसलिए बदल दिया v2 क्योंकि डायरेक्शन तो पलट गई ना, चेंज हो गई. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी अगर बदल जाती है तो हम उसको चेंज मान लेते हैं. ठीक है. अब सुनो, पहले फाइनल मोमेंटम लिखेंगे. फाइनल मतलब क्या हुआ? v2 cos, ये वेलोसिटी है और मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? मोमेंटम. m इंटू v होता ना, तो यहां बनेगा m इंटू v2 cos 45. ध्यान से सुनिएगा. और ये इधर आ रहा है इसलिए इसमें माइनस लगेगा साथ में, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था. और ये माइनस फॉर्मूले का, और ये m इंटू v1 cos 45. कुल मिलाकर के डबल हो गया. ये देखो मास तो बदला नहीं, वेलोसिटी भी नहीं बदली, सेम वैल्यू है. हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ले रहे. वेलोसिटी कितनी थी? 15. और cos 45 की वैल्यू कितनी होती? बताओ भाई जी. यही तो होती है. तो जब इसको आप करेंगे, मास की वैल्यू भी गिवन थी, वो भी रख लेते. चलो सॉल्व करते धीरे धीरे. देखो -2 m मतलब 1 बाई कितना था? 50. ध्यान से सुनना जरा. और ये 15 और अपान में क्या लिखा इसके? √2. √2 से कर दो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड है. इसको क्या बोलते हो बताओ? इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन कर दोगे भाई साहब तो ये देखो √2 बन के 2 होकर के इसको निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे? बताओ. तो ऊपर क्या बना तुम्हारा? -15 √2. और अपान में क्या बना बताओ? 50. देखो ध्यान देना, -15 √2 अपान में क्या बना है? 50. हम छोड़ ऐसे भी सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए. एक काम करो, 5 से कट कर दो. देखो 5 3 जा और 5 10 जा 50. यानी यहां जो आंसर आया जरा गौर से देखना, निगेटिव का 3 √2 बाय
10 आया, इसको डेसिमल में लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब माइनस क्या बता रहा होता है, हमेशा निगेटिव में ये वैल्यू आती होती है, माइनस ये बात बता रहा होता है रिवर्स ऑर्डर। ये हम कह सकते हैं रिसीव्ड बाय बॉल लिखा था, एक्चुअल में बॉल को नहीं मिला मोमेंटम, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, रिवर्स चीज बता रही, माइनस आ गया इसका मतलब गेन नहीं हुआ है, क्या हुआ, बॉल का मोमेंटम चला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ बस निगेटिव के लिए एक लाइन लिख दिया करें, फिर आंसर पॉजिटिव छोड़ देना है, लिख देना। यहां पर ध्यान रखना, जब भी निगेटिव में आंसर आए तो आपको लास्ट में लिखना हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस कह दो या आप कह दो लॉस ऑफ द मोमेंटम। क्वेश्चन नोट कर लीजिए।